हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज 12। आपको एक एलिमेंट एक्स दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले के एल एम कर देते हैं। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 लिख दिए। एल में मैक्सिमम 8 रहता है, 8 लिख दिए। अब बचा हुआ जो 2 है वो एम सेल में चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपका 282। अब एक स्टेप और आगे अगर बढ़ा रहता, क्वेश्चन में बोलता उस एलिमेंट एक्स का नेम बताइए, तो एटॉमिक नंबर 12 किस एलिमेंट का होता है? मैग्नीशियम का होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन आइटम। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कार्बन आइटम का 6। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपको बताना है अगर एम तक गए तो। क्लियर है? और अगर यहाँ पे कार्बन आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, अगर नहीं भी दिया हो तो आपको पता ही है कार्बन का 6 होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 ही सेल लेगा, ये के वाला पार्ट लेगा और एल वाला पार्ट लेगा। के में हो गया 2 और एल में हो गया 4। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट में 2 भरा गया और एल में भरा गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 2 सेल तक ये ऑक्यूपाई करेगा और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है सोडियम एटम का। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है बच्चों, कैपिटल N और स्मॉल a। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये 3 सेल को पाई करेगा, के वाला करेगा, एल वाला करेगा और एम वाला सेल करेगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और एम में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 281। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन Na+, व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है कि अगर Na नहीं रहा, Na+ रहा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और साथ में उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ये भी बताइए। क्लियर है? तो आपको यहां देखना है कि ये जो प्लस वाला साइन लग रहा है ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस कब लगता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होता है। अगर +2 रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होता है। क्लियर है? प्लस तभी लगता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है। तो इसका मतलब Na का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 11, बट यहाँ पे Na+ है, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? इसके पास बचा है नंबर 10, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों? देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा के सेल में 2 और एल सेल में 8। जैसे कि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा था कि सोडियम का होता है 11, 281, बट यहाँ पे क्या है, Na+ है, तो क्या हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 28, और इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 11। आप यहाँ से देख सकते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए सोडियम आयन इज द सेम एज दैट ऑफ सोडियम एटम विच इज 11। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इफ बोथ के एंड एल सेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, यानी कि के सेल और एल सेल कंप्लीटली फुल है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो उस एटम में बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एल सेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड है, इसका क्या मतलब हुआ कि K सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है और L सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा टोटल, इसको ऐड कर दीजिए, 2 + 8 = 10। तो हम लोग बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस एटम में प्रेजेंट है वो है 10। क्लियर है बच्चों? तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2 + 8 = 10। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई एलिमेंट है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दी एम सेल, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल बात है, क्या कि सेल में कौन कौन सा होगा, पहला के एल एम है ना, के सेल जब तक भरेगा नहीं तब तक नेक्स्ट सेल में जाएगा नहीं, तो पहला में तो 2 होगा ही, सेकंड में 8 होगा ही, और एम में कितना बोला गया है, 2 बोला गया है, तो एम सेल में 2 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बोलिएगा तो वो बनेगा 282। क्लियर है? तो अब बताइए 282 का मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 12, 8 और 2 10 और +2 कितना हो गया, 12। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होगा इस एलिमेंट का वो होगा 12। और अगर बोल देता बच्चों कि इसमें ये कौन सा एलिमेंट है, तो वो होता मैग्नीशियम। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।